साधक को हर क्षण हर कर्म संसार के बाजार में जो घट रहा है बाहर और भीतर, उसके प्रति सजग रहकर, जागरूक रहकर होश का पहरा देते रहना चाहिए। क्योंकि प्रतिपल प्रति क्षण देह में, प्राण में, मन में, कर्म में, जीवन में बाहर और भीतर कुछ न कुछ घट रहा है। लेकिन हम जिस कर्म के प्रति, जिस विचार के प्रति, जिस ज्ञान के प्रति, जिस बोध के प्रति ध्यान में जीवन जीते हैं, जागरूक जीवन जीते हैं, सजग जीवन जीते हैं, उतना ही हमारे बाहर और भीतर होश की यात्रा बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लीजिए मैं अभी इस नदी के तट पर बैठा हूँ, तो इस पल, इस क्षण, इस कर्म में असंख्य बाहर और भीतर घटनाएं घट रही है। पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से कुछ न कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है। वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से कुछ न कुछ बोला जा रहा है, कुछ न कुछ सुना जा रहा है, कुछ न कुछ सोचा जा रहा है। हर क्षण हर पल कुछ न कुछ हो रहा है। अर्थात पंच ज्ञान इंद्रियों में सजगता, जागरूकता, होश और बोध की बात करें तो दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, श्वास के माध्यम से सूंघा भी जा रहा है, चमड़ी के माध्यम से स्पर्श भी किया जा रहा है, जीभ के माध्यम से स्वाद भी लिया जा रहा है, और बाहर असंख्य तरीके की घटनाएं हो रही है। जैसे ये पानी बह रहा है, कोई चिड़िया चींची कर रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है, सड़क पर कुछ वाहन जा रहे हैं तो उनकी आवाज़ आ रही है, लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ आ रही है। देह में, इस पंच तत्व की देह में कहीं पर खुजली आ रही है, कहीं पर संवेदना आ रही है, मन में असंख्य विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये जो पानी है नदी का, उसमें ये जो झील है वो दिखाई दे रही है, ये जो पत्थर है वो दिखाई दे रहे हैं, बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा है, बहते हुए पानी में लहरें दिखाई दे रही है, ये जो शरीर है इसमें हवा स्पर्श कर रही है, सूरज की गर्मी पड़ रही है, इससे गर्मी अनुभव हो रहा है। तो हर क्षण हर पल कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ घट रहा है। लेकिन इन तमाम घटनाओं के प्रति हमारा होश जहाँ भी होगा, हमारा ध्यान जहाँ भी होगा, उसी